सेशन को शुरू करने से पहले आपके लिए एक मोटिवेशनल कोट्स है कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चल के समुंदर भी आएगा, थक कर ना बैठ ऐ मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। तो इसलिए थकना नहीं है और अपने मंजिल के लिए और अपनी कामयाबी के लिए लगातार मेहनत करते रहना है। आइए अब शुरू करते हैं अपने सेशन को। हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज हम स्टार्ट करेंगे सौरमंडल के बारे में। सौरमंडल जो आपके सोलर सिस्टम है उसके बारे में जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होगा उसको आज हम डिस्कस करेंगे। सौरमंडल से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है जो कि वन लाइनर क्वेश्चन होता है, जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। हर एग्ज़ाम में 2-3 क्वेश्चन ज़रूर पूछता है। आइए तो हम स्टार्ट करते हैं आज के पहले प्रश्न से। सौरमंडल के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहला पॉइंट है कि सबसे बड़ा एवं सर्वाधिक भारी ग्रह कौन सा होता है? बृहस्पति। सबसे बड़ा भी होता है और सबसे भारी भी होता है। सबसे छोटा एवं सूर्य से सबसे निकट स्थित ग्रह बुध होता है। जो सबसे छोटा ग्रह होता है और सूर्य से सबसे निकट का ग्रह बुध होता है। पृथ्वी के सबसे निकट का ग्रह शुक्र होता है। इसमें कन्फ्यूज नहीं हो जाइएगा कि सूर्य से अगर सबसे निकट पूछे तो बुध ग्रह होता है और पृथ्वी से पूछे तो शुक्र ग्रह होता है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, पृथ्वी और सूर्य से सबसे दूर स्थित ग्रह वरुण ग्रह है। सौरमंडल का सर्वाधिक चमकीला एवं गर्म ग्रह शुक्र ग्रह होता है। सबसे ज़्यादा चमकीला और गर्म ग्रह जो होता है वो शुक्र ग्रह होता है। सर्वाधिक ठंडा ग्रह वरुण ग्रह होता है। सबसे अधिक उपग्रहों वाला ग्रह बृहस्पति। बिना उपग्रहों वाला ग्रह बुध एवं शुक्र। लाल ग्रह तथा नीला ग्रह। लाल ग्रह किसे कहते हैं हम लोग? लाल ग्रह कहते हैं मंगल ग्रह को और नीला ग्रह कहते हैं हम लोग पृथ्वी को। पीला ग्रह तथा हरा ग्रह। पीला ग्रह कहते हैं बृहस्पति को और हरा ग्रह कहते हैं अरुण को। भोर तथा सांझ का तारा पृथ्वी की बहिन जुड़वा ग्रह कहलाता है। भोर तथा सांझ का तारा भी कहते हैं हम लोग शुक्र को। पृथ्वी की बहन भी कहते हैं, जुड़वा बहन भी कहते हैं हम लोग शुक्र को, और जुड़वा ग्रह भी कहते हैं हम लोग शुक्र को कहते हैं। ये सारे नाम शुक्र के हैं। चंद्रमा पर दिन तथा रात का तापमान क्रमशः, दिन में जो तापमान होता है चंद्रमा पर 100 डिग्री सेल्सियस होता है तथा रात में जो तापमान होता है वो -180 डिग्री सेल्सियस होता है। सूर्य का जो व्यास होता है वो 13,92,000 किलोमीटर होता है। सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? उपग्रह की बात कर रहा है यहाँ पर। सौरमंडल का सबसे बड़ा जो उपग्रह है वो है गैनीमेड, जो बृहस्पति का उपग्रह है। सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह डीमोस है, जो कि मंगल के उपग्रह हैं। ठीक है, डीमोस जो है वो मंगल का उपग्रह है, जो सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह है। और सबसे बड़ा जो उपग्रह है वो गैनीमेड है, जो बृहस्पति का उपग्रह है। शनि का सबसे बड़ा उपग्रह है जिसका नाम है टिटॉन। वलय युक्त ग्रह जो है उसका नाम है शनि। सबसे कम समय में सूर्य के चक्कर लगाने वाला जो ग्रह है वो है बुध, जो 88 दिन में एक चक्कर लगा देता है। सबसे अधिक समय में सूर्य के चक्कर लगाने वाला जो ग्रह है उसका नाम है वरुण। वरुण जो है वो सबसे ज़्यादा दिन में चक्कर लगाता है सूर्य के। पृथ्वी के विपरीत दिशा में चक्कर लगाने वाला ग्रह, 2 ग्रह हैं जो पृथ्वी के विपरीत दिशा में चक्कर लगाते हैं, शुक्र एवं अरुण। ये दोनों जो ग्रह हैं वो पृथ्वी के विपरीत दिशा में चक्कर लगाएंगे। नेक्स्ट है आपका सर्वाधिक चमकीला तारा साइरस, जिसे हम डॉग स्टार भी कहते हैं। अगर आपका एनर्जी लेवल कम हो गया है
तो आपके लिए एक बीच में एक मोटिवेशनल कोट्स है, जो मेहनत पे भरोसा करते हैं वो किस्मत की बात कभी नहीं करते हैं। एग्ज़ाम में काफ़ी कम समय बचा हुआ है, इसलिए आप लोग अपनी मेहनत की स्पीड को और तेज़ कर दें, ताकि ये अफसोस नहीं रहे कि हाँ थोड़ा सा और मेहनत कर लेते हैं तो हमारा एग्ज़ाम निकल जाता। अब देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन को। सौर दिवस की अवधि क्या होती है? सौर दिवस की जो अवधि होती है वो 24 घंटा होती है। सूर्य के केंद्र तथा सतह का तापमान क्रमशः, सूर्य के जो केंद्र का तापमान होता है वह 15 मिलियन सेल्सियस होता है और सतह का तापमान जो होता है वो 6000 सेल्सियस होता है। सूर्य प्रकाश को पृथ्वी पर पहुंचने में लगा समय 8 मिनट 20 सेकेंड। ये आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कभी कभार पूछ देता है एग्ज़ाम में ये। चंद्रमा का प्रकाश को पृथ्वी पर पहुंचने में लगा समय 1.3 सेकेंड। 1.3 सेकेंड में जो चंद्रमा का प्रकाश होता है वह पृथ्वी पर पहुंच जाता है। सूर्य का प्रमुख संगठक क्या है? हाइड्रोजन 74% होता है और हीलियम 25% होता है। सूर्य का ऊर्जा का स्रोत है नाभिकीय संलयन। नाभिकीय संलयन होता है अभिक्रिया जिसमें सूर्य से हम लोग ऊर्जा को प्राप्त करते हैं, जिसमें क्या होता है नाभिकीय संलयन में 2 हाइड्रोजन के छोटे छोटे नाभिक मिलकर एक बड़े हीलियम के नाभिक का निर्माण करते हैं, उसे हम लोग नाभिकीय संलयन अभिक्रिया कहते हैं। पृथ्वी का भूमध्य रेखीय व्यास जो इक्विलेटरल पॉइंट होता है वो 12,756 किलोमीटर है और पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास जो है जो पोलर हम लोग कहेंगे जिसे ध्रुवीय को, वो होता है 12,713 किलोमीटर। पृथ्वी का विषुवतीय व्यास ध्रुवीय व्यास से ज़्यादा होता है, 43 किलोमीटर ज़्यादा होता है। यहाँ से आप माइनस करके देख सकते हैं। पृथ्वी का अपनी धुरी पर झुकाव कितना झुका हुआ होता है पृथ्वी अपने अक्ष पे, अपने धुरी पे? तो 23.5 डिग्री अक्षांश। पृथ्वी का अक्ष पर घूर्णन जो होता है वो पश्चिम से पूरब की तरफ होता है। जो घूर्णन है पृथ्वी का अपने अक्ष पे वो पश्चिम से पूरब की तरह है। ये भी क्वेश्चन आपका इम्पोर्टेंट है। सबसे बड़ा जो तारामंडल है वो आपका है सेंटारस। आकाशगंगा की आकृति है, स्पाइरल आकृति है आकाशगंगा की। सूर्य पृथ्वी से बड़ा है, 109 गुना बड़ा है सूर्य पृथ्वी से। सूर्य का सबसे चमकीला सतह है प्रकाश मंडल। प्रकाश मंडल को हम लोग सूर्य का सबसे चमकीला सतह कहते हैं। सूर्य का बाह्यतम परत कहलाता है क्रीट, जिसे कोरोना भी कहते हैं हम लोग। अंतरिक्ष में तारा मंडलों की संख्या है 88। सबसे बड़ा हाइड्रा है। ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा कहलाता है अभिनव तारा। किस ग्रह पर सूर्य पश्चिम से उगता है? अरुण एवं शुक्र से पश्चिम से सूर्य उगता है। सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी स्थित है चंद्रमा पर। पृथ्वी का एकमात्र जो उपग्रह है सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी स्थित जो है वह चंद्रमा पर स्थित है। जो चंद्रमा है वो पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है। पृथ्वी तथा सूर्य के निकटतम तारा क्रमशः सूर्य तथा प्रोक्सिमा सेंचुरी है। चंद्रमा द्वारा पृथ्वी की परिक्रमा में लगा समय 27.3 दिन। शनि सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाता है 29.5 वर्ष में। निकट तारे के प्रकाश को पृथ्वी पर पहुंचने में लगा समय 4.2 वर्ष। क्षुद्र ग्रह स्थित होता है, ये भी आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। क्षुद्र ग्रह वाला मंगल एवं बृहस्पति के बीच में स्थित होता है क्षुद्र ग्रह। तो सबसे जो बड़ा क्षुद्र ग्रह है उसका नाम है सेरेस। हेली पुच्छल तारा दिखता है 76 वर्षों बाद
दिखाई देगा 2062 में दिखाई देगा आपको हेली पुच्छल तारा। चंद्र ग्रहण होता है जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच आती है। चंद्र ग्रहण कब होता है? जब पृथ्वी जो है सूर्य और चंद्रमा के बीच आता है, ठीक है, तब ये कहलाता है आपका चंद्र ग्रहण। और सूर्य ग्रहण कब होता है? जब चंद्रमा जो है वो पृथ्वी और सूर्य के बीच में आता है, ठीक है। तो याद रहेगा आपको ये, चंद्र ग्रहण कब होता है आपका? चंद्र ग्रहण होता है पृथ्वी जो है वो सूर्य और चंद्रमा के बीच होता है। क्योंकि देखिए जो चंद्रमा है ये और सूर्य जो है, मान लीजिए सूर्य है ये, तो सूर्य तो अपने जगह पर रहता है, ठीक है, ये स्टेशनरी है, और चंद्रमा और पृथ्वी घूमती रहती है। तो ये हो गया आपका सन, ये हो गया मून, और यहाँ पे मान लीजिए ये हो जाएगा आपका ये पृथ्वी। तो इस पे जब रहेगा ये घूमते घूमते यहाँ पे आ जाएगा पृथ्वी, जब इसके बीच में आएगा तो आपका लगा जाएगा ये चंद्र ग्रहण कहला जाएगा। चंद्र ग्रहण क्यों कहलाएगा? क्योंकि ये सूरज का जो प्रकाश है, सूरज की प्रकाश ये चंद्रमा पे नहीं पड़ेगा, इसलिए चंद्र ग्रहण हो जाएगा। उसी तरह सूर्य ग्रहण कब होता है? जब चंद्रमा जो है वो पृथ्वी और सूर्य के बीच में आ जाएगा। जैसे मान लीजिए ये आपका हो गया सन, यहाँ पे हो जाएगा आपका चंद्रमा, और ये हो जाएगा पृथ्वी। अब सूरज का जो ही प्रकाश आएगा सब चंद्रमा पे ही पड़ जाएगा, पृथ्वी ये प्रकाश इसकी पहुँचेगी ही नहीं, इसलिए जो क्या हो जाएगा ये सूर्य ग्रहण हो जाएगा, ठीक है। तारे का रंग जो सूचक है उसके ताप पे निर्भर करता है तारे का रंग सूचक। ओके, फिर मिलते हैं नई वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हम ऐसे ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट होते हैं हर सेशन में लाएंगे। अगर आप किसी भी गवर्नमेंट सेक्टर की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके, फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।